हम सबको लगता है ना कि महंगा है तो अच्छा है, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। कई बार सस्ती चीज़ें भी महंगे जैसी परफॉर्म करती हैं, और आज मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी कैसे। मेरे आधे फेस पे है कुछ महंगे प्रोडक्ट्स और दूसरे आधे पे हैं कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स। पॉज करो इस वीडियो को और कमेंट करके बताओ क्या आप डिफरेंस पता कर सकते हो। लेट मी नो विच साइड यू थिंक इज अफोर्डेबल एंड विच साइड इज एक्सपेंसिव। कमेंट करो फटाफट से। नाउ दैट यू हैव कमेंटेड, लेट मी टेल यू, दिस इज द एक्सपेंसिव साइड। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। आई वुड नॉट से हाई एंड, क्योंकि कुछ जो है कुछ लोग अफोर्डेबल में ही काउंट करेंगे। सो येस, थोड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। ऑन दिस साइड आई हैव everything that is like really inexpensive compared to this side. So तो आज हम कर रहे हैं side by side expensive versus affordable, and honestly I can't spot a difference, especially for this lipstick. मैंने इस तरफ में ना actually दो कलर्स को मिक्स करके फिर ये शेड बनाया है just to match this. मुझे पता है ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, शेड मैच हो गया, दिखने में सेम लग रहा है, बट परफॉर्मेंस वाइज ये परफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज एक्सपेंसिव है तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा या जो भी ब्ला 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 ब्ला। बट आई एम गोइंग टू प्रूव यू गाइज रॉन्ग, बिकॉज हम आज परफॉर्मेंस भी टेस्ट करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू डू अ फुल डे वेयर टेस्ट ऑफ द इंटायर मेकअप। मुझे ऑलरेडी लगाया हुआ 1 घंटा हो चुका है एंड मैंने अभी तक टचअप नहीं किया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं चेक इन्स डाल दूंगी एंड हम क्लोजअप में देखेंगे कि दोनों साइड कैसा परफॉर्म करती हैं। तो चलो शुरू करते हैं एंड लेट्स सी कि मैंने एक्सपेंसिव साइड पे क्या यूज़ किया और अफोर्डेबल साइड पे उसके ड्यूब्स क्या क्या हैं। लेट्स बिगिन। चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस प्राइमर। सब लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं बिकॉज दिस ब्रांड हैज़ रीलॉन्च द प्रोडक्ट। कई बार ही होता है थिंग्स हैपन बिफोर टाइम एंड उसको वो रिकग्निशन नहीं मिलता। इस प्रोडक्ट के साथ में भी ऐसा हुआ है। सो एल्फ ने ये अपना पावर ग्रिप प्राइमर लॉन्च किया था विच इज़ एक्चुअली अ ड्यूप फॉर मिल्क हाइड्रो ग्रिप प्राइमर। सो ये भी कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज ए ड्यूप। ओके, एंड देन मार्स ने लॉन्च किया अपना ग्लो क्लॉक प्राइमर। नाउ दिस प्राइमर वॉज लॉन्च बैक इन 2021, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इवन 2020 में या 2021 में लॉन्च हुआ था ये, एंड इट डिडंट वर्क आउट फॉर मार्स एंड आई थिंक दे स्टॉप्ड मेकिंग दिस बिकॉज ये उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था। बट अभी रिसेंटली क्योंकि एल्फ का प्राइमर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा है, आई थिंक मार्स को काफ़ी रिक्वेस्ट आई होगी टू रीमेक दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दे हैव री-लॉन्च्ड दिस एंड इट इज़ मेकिंग इट्स राउंड ऑन द इंटरनेट। नाउ स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। दोनों की पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस साइज़ का फ़र्क है बिकॉज क्वांटिटी भी दोनों में डिफरेंट आती है। सो मार्स वाला थोड़ा लंबा है एंड ये छोटा है, एंड दोनों में ही आपको ये पंप मिल जाता है जो कि प्रोडक्ट डिस्पेंस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मार्स में आपको मिलता है 30 ml प्रोडक्ट और एल्फ में मिलता है आपको 24 ml प्रोडक्ट। सो क्वांटिटी वाइज फ़र्क है, प्राइस वाइज तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एल्फ वाला रिटेल करता है 1300 रुपये का, वेयरएज मार्स वाला रिटेल करता है फॉर 349 रुपीज़ एंड इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो 299 तक का ये आसानी से आपको मिल जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द टेक्सचर, एल्फ इज़ एक्सट्रीमली थिक। एल्फ को फैलाने में आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होगी इफ़ यू कंपेयर इट टू मार्स। मार्स वाला ज़्यादा स्मूथ है एंड ज़्यादा ईजिली फ्लो करता है, ज़्यादा ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है फेस पे। सो अगर एप्लीकेशन की बात करूँ, आई विल गिव +1 टू मार्स। सो अभी तक मार्स हैज़ एन अपर हैंड एंड ऑनेस्टली जब मैंने इसको अपने फेस पे लगाया दोनों की ही ग्रिप ऑलमोस्ट सेम थी एंड दे बोथ परफॉर्म्ड प्रिटी इक्वल। आई वुड नॉट से दैट एल्फ वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है या मार्स वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है। इफ़ यू हैव मनी गो फॉर एल्फ, बट अगर आप वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हैं देन गो फॉर मार्स। इनफैक्ट आई वुड से स्किप दिस बिकॉज ये ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि सब लोग गागा हो रहे हैं एंड एवरीबडी वांट्स टू हैव अ पीस ऑफ इट, और हम बात कर रहे हैं एल्फ के हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर की बात। अगेन ये जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज़ ए ड्यूप फॉर शार्लेट टिलबरी, आई थिंक हॉलीवुड फिल्टर या फ्लॉलेस फिल्टर, मुझे वो नाम कभी याद नहीं हुआ। खैर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट था एंड देन एल्फ ड्यूप्ड देम एंड गेस व्हाट, वी हैव एन इंडियन ब्रांड दैट हैज़ ड्यूप्ड इट। एक्चुअली इंडियन नहीं है, इसका सिस्टर कंसर्न ब्रिटिश कंपनी है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट लैक्मे। लैक्मे का ल्यूमिनस स्किन टिंट इज ए ड्यूप फॉर एल्फ। You don't believe me, you have to see this. Now shade wise मेरा थोड़ा सा ये ऑफ हो गया। I got mine in cool ivory
एक्चुअली मैंने फेयर ऑर्डर करा था, हाउ कम कूल आइवरी आ गया। वेल, दिस वन रिटेल्स फॉर 1750 रुपीज़ एंड इसमें आपको मिल जाता है 31.5 ml प्रोडक्ट। दिस वन रिटेल्स फॉर 899 रुपीज़ एंड इसमें आपको मिल जाता है 23 ml प्रोडक्ट। तो प्राइस वाइज येस फ़र्क है, आई नो क्वांटिटी वाइज फ़र्क है, बट अगर आप क्वांटिटी भी इक्वेट कर लो तब भी ये एक्सपेंसिव ही होगा। एंड मैंने पूरा 899 पे नहीं किया है इसका, आई थिंक आई हैव पेड 719 रुपीज़ फॉर दिस। मैंने इसको नायका से लिया था। सो अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, मैंने एल्फ अपना लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया, मेरे लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया एंड इसको लगाकर मैंने इसको अपनी फिंगर्स से ही ब्लेंड किया एंड देयर वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लो ऑन माय फेस एंड इसीलिए आई गेस लोग इसको पसंद करते हैं। द थिंग इज दैट आप इसको अपने फाउंडेशन के नीचे यूज़ कर सकते हो, अपने हाई पॉइंट्स पे एज हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली यूज़ इट इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज एंड सिंस दिस इज अ ड्यूप फॉर शार्लेट टिलबरी, इसलिए भी everybody wants to try this out. But then I found this, ये है लैक्मे एब्सोल्यूट ल्यूमिनस स्किन टिंट। इसमें भी आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं। आई एम नॉट श्योर उतने शेड्स हैं जितने एल्फ में है कि नहीं है, बट देयर वर आई थिंक 5-6 शेड्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो। इसको भी मैंने एग्जैक्ट सेम तरीके से अप्लाई किया जैसे कि मैंने एल्फ वाला यूज़ किया था and there was that exact same glow. I am not even kidding, I had this exact same glow. पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग में ऑब्वियस डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ हाउ दे लुक, बट अगर अंदर के वॉन्ट की आप बात करें, वेल लैक्मे एक्चुअली गेव अस सेम टू सेम चंकी डो फुट एप्लीकेटर आपको मिल जाता है जैसा आपको एल्फ में मिला है। इन फैक्ट नाउ दैट आई स्मेल इट, ओ गॉड, जब मैं लैक्मे वाला अप्लाई कर रही थी ना तो मुझे लग रहा था इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अल्कोहली फ्रेग्रेंस है, बट देन नाउ दैट आई स्मेल दिस, इनकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी सिमिलर है एक्सेप्ट लैक्मे वाला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ दैट अल्कोहली फ्रेग्रेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस वाइज एंड हाउ इट ब्लेंड्स, एवरीथिंग इज सिमिलर, लाइक सिमिलर। तो अगर आप एल्फ लेना चाहते थे बट यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल ड्यूप, देन यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई। वेल, I don't have just one dupe for ELF. I have another dupe जो कि I still have to test it out thoroughly to give a verdict. और मैं बात कर रही हूँ इनसाइट के रेडियंस फिल्टर स्क्वालिन एंड वाइटामिन ई इन्फ्यूज्ड ग्लो टिंट के बारे में। ना जब मैंने इसको बैक ऑफ द हैंड पे स्वॉच किया था साइड बाय साइड लैक्मे के, तो इसमें मुझे थोड़ा कम ग्लो दिखा था एज़ कम्पेयर टू लैक्मे, बट दिस वॉज ग्लोई। हाउ एवर मे बी किसी शॉर्ट में या फिर किसी फ्यूचर वीडियो में मैं इसको एल्फ के साथ में कंपेयर कर दूंगी, और मे बी इफ़ यू वॉन्ट अ डिटेल वीडियो ऑन जस्ट the dupes for ELF, then do let me know in the comments. We can just have a thorough wear test and everything. वैसे आज भी मैं wear test ही कर रही हूँ, but एक डिटेल ले सकते हैं। ओके, दिस वन आई गॉट इन द शेड फेयर। मैं स्क्रीन पे स्वॉचेस तो डाल ही दूंगी सो दैट यू कैन फिगर आउट कि कितना फ़र्क है। सो ये मैंने फेयर में लिया था और ये रिटेल करता है फॉर जस्ट 280 रुपीज़। दैट्स लाइक dirt cheap, but if it performs, who cares? It performs. All right, so that was about ELF Halo Glow filter. मैं honestly shocked हूँ with how similar Lakme Skin Tint performed against ELF Halo Glow. That's like really shocking. Moving on to the next product is my blush. Actually blush के दो products हैं, एक जिसके बारे में दुनिया बात कर चुकी है और एक जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं करी है। So नायका ने अपना Get Cheek Blushers लॉन्च करे थे recently, तो मैंने ये मंगाया था नायका से। I got mine in the shade Pink Passion and ये रिटेल करता है for 599 रुपीज़। अगर आप नायका से शॉपिंग करते हो, स्पेसिफिकली नायका के ब्यूटी से, तो जब भी कुछ नया लॉन्च होता है ना तो वो कभी भी डिस्काउंट पे लॉन्च नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक लाइक 6-7 मंथ्स तक वो उस पर डिस्काउंट्स नहीं लाते हैं, दे सेल इट एट फुल प्राइस। तो येस, आई गॉट इट फॉर 599 रुपीज़ विच इज़ एसेंशली 600 रुपीज़ फॉर अ स्टिक ब्लश। स्टिक ब्लशेज आई हैव यूज्ड और भी स्टिक ब्लशेस जो कि इस रेंज के हैं एंड आई फाइंड देम प्रिटी एक्सपेंसिव बिकॉज 600 रुपये एक स्टिक ब्लश के आई फील स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट देन इफ़ यू हैव मनी यू कैन गो हैड एंड स्पेंड इट बिकॉज दिस ब्लश राइट हियर इज़ रियली गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग देखो कितनी सुंदर है, आई रियली लाइक दिस मेटालिक रेड कलर एंड मैकेनिज्म जैसा बाकी ब्लशेस का होता है इसका वैसा ही है। द शेड इज़ काइंड ऑफ अ म्यूटेड पिंक काइंड ऑफ अ कलर, वो कहते हैं ना डस्टी रोज काइंड ऑफ कलर, कुछ ऐसे बेल रिंग हो रही है बिकॉज दिस कलर इज सिमिलर टू ब्लू हेवन लिप एंड चीक टिंट किस एंड ब्लश इन द शेड रोजी डस्क। इट इज़ वेरी 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 सिमिलर। मेरा ये मैंने ख़राब कर लिया, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, हो रहा है। अच्छा ओके, ओह ओके, सो
दीज आर द टू शेड्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये है नायका का, ये है ब्लू हेवन का. ये थोड़ा सा टैड बिट डार्क है एज कम्पेयर टू दिस वन, विच इज़ इवन बेटर, क्योंकि डीपर स्किन टोन्स पे ब्लू हेवन वाला और अच्छे से दिखेगा. दिस वन इज स्लाइटली मोर पिगमेंटेड एज कम्पेयर टू नायका. ऐसा नहीं है कि ओवर द टॉप है ये वाला, बट दिस वन इज स्लाइटली मोर पिगमेंटेड देन नायका. परफॉर्मेंस वाइज एंड हाउ दे फील ऑन द स्किन एग्जैक्ट सेम है. द इमोलियंट टेक्सचर सेम है, डिट्टो सेम, सेम टू सेम. व्हेन आई एम सेइंग सेम, इट इज एब्सोल्युटली सेम. ओके, बट द डिफरेंस इज इन द प्राइस. ये लिटरली इसका हाफ प्राइस का है, बल्कि उससे भी कम का है. सो दिस रिटेल्स फॉर जस्ट 250 रुपीज़ एंड डिस्काउंट पे आपको लिटरली 179 या 199 का भी मिल जाएगा. एंड व्हेन बोथ ऑफ देम परफॉर्म्स सेम, आई थिंक वाई टू स्पेंड योर 600 रुपीज़ व्हेन यू कैन गेट एग्जैक्ट फिनिश, एग्जैक्ट कलर फॉर जस्ट 250 रुपीज़. एक्चुअली 199 रुपीज़ इफ़ यू गेट इट ऑन डिस्काउंट. ओके, सो स्क्रीन पे आप देख सकते हो ऑन दिस साइड आई यूज्ड नायका एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. इस प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्यूब्स, आई डू लव ऑल द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं. एंड इट्स ऑल्सो यू नो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. सम पीपल लाइक टू इन्वेस्ट मनी इन अ लिटिल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, बट देन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट अ सिमिलर रिजल्ट, बट वो उतना खर्च नहीं करना चाहते. तो उस केस में सिमिलर परफॉर्मिंग, लाइक एग्जैक्टली सेम परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, who would know? Nobody's gonna know. Okay, so yes, तो इस साइड मैंने लगाया था नायका का ब्लश एंड बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो गया. मैंने कफ्स एंड लैशेस का F016 ब्रश यूज़ किया था इस तरफ को ब्लेंड करने के लिए. एंड देन आई अप्लाइड रोजी डस्क ऑन दिस साइड. एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंटेड था, तो मैंने ना अपना जो कंसीलर ब्रश था उससे अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया था. एंड आई गॉट एग्जैक्टली सिमिलर रिजल्ट. सो आई मीन, कैन यू tell which side is which? Because you know the colors are pretty similar, the formulations are pretty similar. So yeah. और जो दूसरे ड्यूब की मैं बात कर रही हूँ वो है बेनिटेंट. सो आई थिंक इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पास्ट में कई बार बात कर चुकी हूँ. दैट डियर डार्लिंग का स्ट्रॉबेरी वाटर टिंट इज़ ए ड्यूब फॉर बेनिटेंट. इसमें ना बहुत ही प्यारी सी रोज फ्रेग्रेंस है, इसमें वो नहीं है. दैट इज़ द ओनली माइनस पॉइंट जो कि एट्यूड का है. अदरवाइज एट्यूड वाला बेनेटेंट से ज़्यादा पिगमेंटेड है. तो अगर इसकी मैं 3 डॉट्स अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, आई विल यूज़ 2 और मे बी 1 डॉट ऑफ दिस ऑन माई फेस. दोनों ही सिमिलर तरीके से ब्लेंड होते हैं. स्टेन जो है एग्जैक्ट सेम तरीके से आता है, ग्लो जो है वो एग्जैक्ट सेम तरीके से आता है, बट प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है. दिस वन इज़ ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ एंड दिस वन इज़ जस्ट फॉर 499 रुपीज़. इसमें आपको मिल जाता है 6 ml प्रोडक्ट, वेराज इसमें आपको मिलता है, इसमें ज़्यादा ही मिलता है. आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 8 ml if I'm not wrong. The color, the texture and how they blend, everything is exactly same. So why waste your money in this? I mean like, yeah, there's brand value attached to it. So yes, but you want similar results, buy a Tude. Okay, I have a dupe for concealer and honestly I just can't believe this, because जब मैंने कफ्स एंड लैशेस का लिक्विड कंसीलर बनाया था, आई वॉन्टेड अ प्रोडक्ट जो कि सेल्फ सेटिंग हो, अच्छा कवरेज हो. आई हैड नो बेस लाइन फॉर दिस प्रोडक्ट. बट अभी कुछ दिन पहले मैंने बॉर्न दिस वे कंसीलर ट्राई किया फ्रॉम टू फेस एंड आई वाज लाइक, इट फील्स वेरी सिमिलर. इट फील्स एग्जैक्टली लाइक कफ्स एंड लैशेस लिक्विड कंसीलर. मैंने इस तरफ में बॉर्न दिस वे यूज़ किया है. कलर वाइज थोड़ा सा फ़र्क है. ये वाला जो है बॉर्न दिस वे, दिस इज़ इन द शेड गोल्डन बेज एंड इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग येलो टिंट है. वेराज शेड 06 आमंड जो कि मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, ये मेरी तीसरी बॉटल है बाय द वे. आई जस्ट फिनिश्ड माई सेकेंड बॉटल ऑफ कंसीलर. ये वाला जो कंसीलर है ये काइंड ऑफ न्यूट्रल अंडरटोन है एंड दिस पर्टिकुलर शेड गोज विद अ लॉट ऑफ स्किन टोन्स. किसी के लिए ये एग्जैक्ट मैच होगा, किसी के लिए स्लाइटली डार्क होगा, किसी के लिए फेयर होगा, बट आई फील काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम को ये पर्टिकुलर शेड केटर करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ करती हूँ, अंशिका भी यही कंसीलर का शेड यूज़ करती है, अनिंदिता हु इज़ अ शेड लाइटर देन मी, वो भी यही शेड यूज़ करती है. सो यू नो, बट when I applied it, I blended it and पाउडर कराना, उसके बाद सब कुछ बिल्कुल एक जैसा लग रहा था. क्लोजअप में मैं आपको दिखा दूंगी. द कवरेज इज़ प्रिटी सेम, द ब्लेंडेबिलिटी इज़ प्रिटी सेम. And you know, if you wanted to try a Born This Way concealer, try Cuffs and Lashes liquid concealer once and I'm sure you will fall in love with this, because बड़ा ही क्रीमी सा टेक्सचर है जो कि काफ़ी आसानी से ब्लेंड हो जाता है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है देन मे बी अ लाइट डस्ट ऑफ पाउडर इज़ इनफ. उससे ना बिल्डअप नहीं होता, मतलब प्रोडक्ट बिल्डअप नहीं होते फेस पे. काफ़ी कम प्रोडक्ट में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं. दिस वन इज़ आई थिंक 2000 रुपीज़ का है ये, लेट मी चेक. सो ये रिटेल करता है फॉर
2550 विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेर एज कफ्स एंड लैशेज लिक्विड कंसीलर की MRP है 299 रुपीज़ एंड अभी डिस्काउंट पे भी चल रहा है. यू कैन शॉप दिस फ्रॉम आवर ओन वेबसाइट. बाय द वे जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ ना आपको यहाँ पर प्रोडक्ट टैग में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक देम आउट. दिस इज़ राइट नाउ एट अ डिस्काउंट, सो अगर ट्राई करना है गो ग्रैब दिस. देर आर अ बंच ऑफ शेड्स एंड करेक्टर शेड्स भी हैं, ऑरेंज करेक्टर, वाइट करेक्टर, ब्राउन करेक्टर है, एंड अपार्ट फ्रॉम 11 शेड्स दैट वी ऑलरेडी हैव. सो गिव दिस अ ट्राई एंड लेट मी नो इफ यू हैव ऑलरेडी यूज दिस. इसको यूज़ करो एंड देन टेल मी कि क्या ये सिमिलर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. लास्ट आ जाती है बारी लिपस्टिक की. नाउ कैन यू स्पॉट एनी डिफरेंस? हाँ, थोड़ा सा इस तरफ वाला लाइट लग रहा होगा बिकॉज मेरे को 2 शेड मिक्स करने पड़े टू मैच द शेड, बट you know कुछ लाइट्स में you cannot spot the difference and the way they are right now on my lips मैं डिफरेंस नहीं फील कर पा रही हूँ कि ऐसा लगे कि इधर वाली ज़्यादा चिपचिपी है या भारी फील हो रही है या इधर वाली ज़्यादा भारी फील हो रही है, लाइट वेट है. दे फील एग्जैक्टली सेम. ऐसा लग रहा है मुझे पर्सनली, अगर आंखें क्लोज करूँ ना, कि मैंने एक ही लिपस्टिक लगाई हुई है बिकॉज the formulation feels very very similar. Okay, so इस तरफ मैंने लगाई है Maybelline की वाइनल लिप इंक इन द शेड लिपी विच इज़ नंबर 10, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा पिंकी ब्राउन शेड है. इट हैज़ स्लाइट पिंक एंड क्योंकि मेरे पास इस ड्यूप शेड में कोई भी एग्जैक्ट मैच नहीं था तो मैंने 2 लिपस्टिक्स को मैच किया. मैं बात कर रही हूँ मार्स के सिनेमैटिक लिप ग्लॉसेस की. आई मिक्सड 2 शेड्स, मस्तानी एंड नूर. नूर जो है एक मॉवी पिंक कलर है, वेर एज मस्तानी इज़ ए ब्राउन कलर, एंड इन दोनों को मिक्स करके मुझे एग्जैक्ट शेड मिल गया. नाउ यू वुड आर्ग्यू कि 2 शेड मिक्स करने पड़े ना आपको. वेल, यू डोंट हैव टू बाय 2 शेड्स. अगर आपको इसमें से एक ही शेड अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो. What I wanted to show you guys that they look pretty similar अगर कलर सेम होता तो. ओके, आई एम नॉट इंसिनुएटिंग कि आपको यही शेड लेना है अगर तो 2 लिपस्टिक लेने पड़ेंगे. आई थिंक दिस नूर शेड इज़ वेरी वेरी प्रिटी ऑन इट्स ओन एंड इन फैक्ट मस्तानी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी प्रिटी ऑन इट्स ओन. सो द थिंग इज़ दैट Maybelline की वाइनल इंक इज़ ए वायरल प्रोडक्ट बिकॉज इट्स ए ग्लॉसी लिपस्टिक, ग्लॉसी नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक. सो दिस डजंट ट्रांसफर, बट जब आप इसको किस करते हो ना तो हल्का सा एक ग्लॉसीनेस आपको आपके फेस हैंड पे ट्रांसफ़र होगा. Nobody could actually dupe this. I will tell you why. So if you guys know, last year मैं चाइना गई थी and I met a bunch of कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स देयर एज वेल. सो जब हमने Maybelline की वाइनल इंक की बात करी दैट वी वांटेड अ फॉर्मूला सिमिलर टू दैट, अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स सेड नो बिकॉज दिस इज़ देयर पेटेंटेड फॉर्मूला एंड नोबडी कैन एक्चुअली कॉपी द फॉर्मूला. इवन इफ वी गो टू द सेम मैन्युफैक्चरर दे विल नॉट गिव अस द फॉर्मुलेशन बिकॉज वो उनका दे हैव साइंड पेपर्स फॉर इट. सो इट्स डिफिकल्ट टू ड्यूप बिकॉज इसमें बहुत टेक्नोलॉजी लगी है. वी एक्चुअली हैपन टू कम अक्रॉस अ मैन्युफैक्चरर हु वॉज creating a similar product but technology different थी. So essentially it's not actually the same product, it's a different product because the entire technology and the formulation is different. And I also happen to work with Mars on this particular product. So उन्होंने मुझे ये product launch होने से पहले samples भेजे थे to test them out and try them out and how I feel about them. So I had already tried them out before launching and I feel so good about it because I love creating products. Okay, so the thing with Mars is ये भी ट्रांसफ़र प्रूफ है बट देर इज़ शाइन एंड आई फील कि फॉर्मूला वाइज इवन दो द टेक्नोलॉजीज आर डिफरेंट, द फॉर्मूला फील्स प्रिटी सिमिलर. दे बोथ आर स्लाइटली स्टिकी, बहुत हल्की से, ऐसा नहीं चिपक जा रहे हैं लिप्स बट you get my point. Okay, so and how they feel on the lips, मतलब जो एक हल्का सा हैवीनेस है वो आपको दोनों तरफ में फील होगा. आई थिंक अगर आपने वाइनल इंक पहले ट्राई करा है और यू वांटेड टू ट्राई आउट अ लिपस्टिक जो कि ग्लॉसी हो बट नॉन ट्रांसफ़र हो एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड इतना पैसा जितना वाइनल इंक, आई थिंक दिस रिटेल्स फॉर 899 या 799 रुपीज़, देन यू कैन ट्राई आउट मार्स के सिनेमैटिक लिप ग्लॉसेस. द कलर्स आर प्रिटी इंडियन स्किन टोन फ्रेंडली. मतलब ये दोनों शेड तो लाइटेस्ट शेड्स हैं इनके, जिसमें से जो मस्तानी है फिर भी डार्क ब्राउन कलर है. द अदर 3 शेड्स दैट आई हैव बेगम, हीर एंड गुलाबो. सो देयर विल बी अ शॉर्ट कमिंग आउट वेरी वेरी सून, और मे बी इसके पहले जा चुका होगा जहाँ पर मैं इनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी होंगी. सो the 3 of these are actually
प्रिटी गुड फॉर डीपर इंडियन स्किन टोन्स, क्योंकि ये काफ़ी डीप है। मतलब मेरे ऊपर तो उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, बट अगर आप डीपर साइड पे हो, मीडियम साइड पे हो, तो इनमें से कोई ना कोई शेड ज़रूर आपके ऊपर अच्छा लगेगा। ऑल्सो क्योंकि दोनों ही फॉर्मुलेशन ग्लॉसी येट नॉन ट्रांसफ़र हैं, तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरी लिप्स पे मैंने कुछ नॉन ट्रांसफ़र लगाया हुआ है, बिकॉज नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में वही आता है कि ड्राइंग होगी और अनकम्फर्टेबल होगी या फिर ऑल दोज थिंग्स, बट बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग एंड ऐसा लग रहा है जैसे मैंने क्रीम लिपस्टिक लगाई हुई है, बट दिस क्रीम लिपस्टिक इज नॉन ट्रांसफ़र। जस्ट लुक एट दैट, दोनों ही नॉन ट्रांसफ़र है। इस तरफ जबकि मैंने 2 लिपस्टिक्स लगाई हैं और इस तरफ मैंने एक ही लगाई है। इनफैक्ट आई लाइक मार्स वन बेटर, बिकॉज वाइनिल इंक लगाने के लिए आपको इसको बहुत शेक करना पड़ेगा, बहुत देर तक शेक करते रहो एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट, वेयर एज मार्स के साथ में यू कैन जस्ट गो राइट इन टू इट, शेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मार्स रिटेल करता है फॉर जस्ट 269 रुपीज़। मतलब जितने में आप एक मेबलिन की लिपस्टिक लोगे उतने में आप 4 मार्स की लिपस्टिक ले लोगे, क्योंकि इन पे अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट शेड्स यू लाइक इन विच लिपस्टिक। अगर आपको वाइनिल में कुछ ऐसे शेड्स दिख रहे हैं जो कि आपको लगता है मार्स में नहीं है, then obviously you have to buy these. But if you think that you can mix and match and create similar shades, go for 4 of these, I would suggest, like girl math. Duh. And I think that was pretty much it. That was the last product, and I just cannot spot the difference. And मैंने अभी अंशिका से भी पूछा, उसको भी फर्क नहीं दिख रहा था. In fact, she said that मैं यहाँ से भी देखी थी मार्स से, तब भी नहीं पता चला। हल्का सा लाइट है, बहुत हल्का सा, बहुत ही माइनर, बहुत फोकसली देखो तब पता चला। एक ही लिपस्टिक लग रही है ना। अफोर्डेबल वाली साइड उसको ज़्यादा अच्छी लग रही है। दिस वॉज द अफोर्डेबल साइड। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपने ट्राई करे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और इसके बाद मैं अभी वीडियो एंड नहीं कर रही हूँ, यहाँ से आपको मैं एक बार चेक इन्स डाल दूंगी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स कि मेरा मेकअप थ्रू आउट द डे कैसा लग रहा है, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड इन्वेस्ट योर मनी वेयर यू गेट मैक्सिमम रिटर्न। 3:42 हो गया है एंड दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स। एक्चुअली मैंने लिपस्टिक निकाल दी बिकॉज मेरे को और भी वीडियो शूट करने थे और उसमें लिपस्टिक ही बार बार मुझे चेंज करनी थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपने कंप्लीट फेस को बिल्कुल भी टचअप नहीं किया है। मैंने इनफैक्ट गर्मी में जा कर के क्लोथिंग हॉल भी शूट किया था तो पसीना भी आया था। एंड ऑनेस्टली दोनों ही साइड इक्वली वेल परफॉर्म कर। लेट मी शो यू क्लोजअप में। ओके, सो दिस इज़ द अफोर्डेबल साइड एंड आप देख सकते हो द ब्लश इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग, कंसीलर भी ज़्यादा क्रीज नहीं हुआ है। एंड दिस इज़ द साइड जहाँ पर मैंने बॉर्न दिस वे यूज़ किया था एंड नायका यूज़ किया है। इक्वल अमाउंट ऑफ क्रीजिंग है, अगर आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ कम है या यहाँ ज़्यादा है, सेम अमाउंट ऑफ लाइन्स हैं मेरे अंडर आई पे। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लो भी ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट आई फील इस तरफ ज़्यादा ग्लो है। व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड लिपस्टिक एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग थी। मैंने आई थिंक 3 घंटे तो लगाई थी, उसके बाद रिमूव करी थी, तब तक दोनों की दोनों इंटैक्ट थी। सो दैट्स देयर एंड आई थिंक वी आर गुड फॉर नाउ। ओके, आई एम हियर फॉर अनदर चेक इन। अभी बज रहा है 4:47। 11 o'clock आई डिड दिस इंटायर मेकअप। तो अभी ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए, विच इज़ अ प्रीटी डिसेंट टाइम एंड माई मेकअप लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर। परफॉर्मेंस की बात अगर मैं करूँ, मतलब तुम लोग खुद ही देख लो। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, लाइक लेट मी जस्ट ब्रिंग यू गाइज क्लोजर। एंड दिस इज़ द एक्सपेंसिव साइड। ब्लश इज़ ऑलमोस्ट गॉन, ग्लो इज़ देयर, कंसीलर देखो कितना क्रीज किया है। दिस इज़ द अफोर्डेबल साइड। ब्लश इज़ स्टिल देयर, आई मीन इधर साइड से ज़्यादा ब्लश इधर साइड पर है। एंड अंडर आइज में आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, जस्ट लुक एट दैट, ऑलमोस्ट सेम लग रही है मेरी अंडर आइज। ओके, आई यूज़ द सेम पाउडर सो दैट ज़्यादा डिफरेंस ना रहे, but it's literally the same. And I think I will end the check-ins here. And that's it for this video guys. I hope you guys enjoyed it. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है then make sure to check out this one. I'm sure ये भी वीडियो आपको उतना ही अच्छा लगेगा। And इसी टाइप के और वीडियोस देखना है ना तो कमेंट करके मुझे बोलो ना कि निधि दी ऐसे वीडियोस देखने हैं। I will come up with more dupes and more affordable versus high-end products. And तब तक के लिए I'll see you guys next time. Bye.